बारिश की गरजती रात में मौलिया और सुल्तान हैदर एक बार फिर जिंदगी और मौत की दौड़ में थे। खूनी चेहरों वाले गद्दार हर समत से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। एक लम्हे में मौलिया के गले पर छरी रखी गई, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं, गुस्सा था। बजल्ली की सी तेज़ी से उसने जोते के अंदर छिपा हुआ चाकू निकाला और अपने दुश्मन के गले में घोंप दिया। वो शख्स वहीं ढेर हो गया। सुल्तान और मौलिया पत्थरों के बीच छिप गए। जब शोर कम हुआ तो वो बारिश में दौड़ पड़े। बारिश इतनी शदीद थी कि लम्हों में कपड़े और जिस्म भीगकर कांपने लगे, मगर ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। एक और गद्दार ने सुल्तान को देख लिया। सुल्तान ने निशाना लिया और एक तेज धार छरी उसके पाँव में पिवस्त हो गई। दोनों दोस्त जान बचाते हुए भागते भागते एक अजनबी गाड़ तक पहुँचे। सांसें फूली हुई थीं, मगर दिल में उम्मीद थी कि अब शायद कुछ सुकून मिलेगा। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह एक जहरीले कीड़े ने मौलिया को काट लिया। जख्म देखते ही देखते सड़ने लगा, पेप और खून बहने लगे। बुखार ने मौलिया को बेहाल कर दिया। सुल्तान ने अपनी पूरी ताकत से दोस्त की खिदमत की, मगर हालात हाथ से निकल रहे थे। मौलिया ने आखिरी बार अपना सामान खोलने को कहा। सफ़ेद कपड़े की तही जब खुलें तो सुल्तान की आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर मुख्तलिफ रंगों के नायाब हीरे जगमगा रहे थे। सरख, काले, नीले, जामनी और गुलाबी, दौलत का एक खजाना। मौलिया की सांसें भारी हो रही थीं। सुल्तान, आज से ये सब तुम्हारे हैं, ये कहकर उसकी आवाज़ बंद हो गई। आंखें खुली रह गईं, मगर ज़िंदगी का चिराग बुझ चुका था। सुल्तान ने टूटे दिल के साथ उसे उसी मिट्टी में दफनाया और कब्र पर फातिहा पढ़ी। मौलिया के जाने के बाद खौफ और तन्हाई ने सुल्तान को घेर लिया। वो भागते भागते समंदर के किनारे पहुंचा। दिल में अहद किया कि अब ऐसी महमजोई कभी नहीं करेगा। वो श्रीलंका, फिर बांग्लादेश गया और कई माह बाद वापस कराची आया। कराची की एक खामोश सुबह फजर की अजान गूंज रही थी। मौलवी जाहिद नमाज पढ़ाकर वापस आ रहे थे जब उनकी नज़र घर के दरवाजे पर एक नन्ही सी रोती बच्ची पर पड़ी। वो हैरान रह गए। घर के अंदर लाए तो बेगम कलसूम भी चुप होकर उसे देखती रह गईं। किसी को मालूम न था कि ये बच्ची किसकी थी। एक हफ्ता अपने पास रखने के बाद गुर्बत और तंगदस्ती के बास मौलवी जाहिद ने उसे एक फलाही इदारे में दे दिया। उनकी अपनी 4 बेटियां थीं, 2 कमरों का घर और गुजर बसर पहले ही मुश्किल थी। किसी को नहीं मालूम था कि ये नन्ही सी बच्ची किस तूफ़ान का आगाज़ बनने वाली थी।